इस सीजन में यानी कि ठंडी के मौसम में मछली पालक अपने मछलियों के ग्रोथ के लिए लालायित रहते हैं। यह बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है मछली पालकों के लिए। तालाब में पल रही मछलियों के लिए ना तो ग्रोथ सही से हो पाता है और बीमारियां दौड़ती है मछलियों की तरफ। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। सारे लोगों को पता है मेरा कोलकाता नेहाटी में मछली के छोटे बच्चे का काम होता है। आपके ऑर्डर पर जो लोग पूरे देश में कहीं से भी ऑर्डर करते हैं, पैसे भेजते हैं, हम आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक, हम बिहार में बस के द्वारा भी, और जो काफ़ी दूर रहता है वहाँ प्लेन से भी बच्चे को भिजवा देते हैं। और हमारा मेडिसिन का भी काम है। मछली के विषय में जो भी हमारे पास जानकारियाँ रहती है हम आपसे शेयर करते रहते हैं यूट्यूब पर वीडियो डाल करके। इसी कड़ी में चूँकि ठंडी अपने चरम पोजीशन पे है, बहुत सारे लोगों का पंगास मछली और आईएमसी तो बहुत सारे लोगों के पास है ही। कुछ लोग ऐसे हैं पिछले दिनों ठंडी आने से पूर्व तक पंगास का रेट उनको सही से नहीं मिलने की वजह से आज भी वे अपने तालाब में मछली पंगास को छोड़े हुए हैं, रूपचंदा का वो छोड़े हुए हैं। रेट कम मिल रहा था इसलिए बहुत सारे लोग यह डिसीजन किए कि मछली हम मार्च वगैरह में निकालेंगे, फरवरी में निकालेंगे। परंतु वैसे लोगों के लिए काफ़ी अलर्ट रहने का यह सीज़न है, यह मौसम है। क्योंकि ठंडी बहुत जगह बिहार में, यूपी में 8 डिग्री के आसपास चल रहा है, तो आपको काफ़ी अलर्ट रहना पड़ेगा। कुछ मेडिसिन आपको डलवाना पड़ेगा, चूने का प्रयोग करना पड़ेगा तालाब में। और पानी तो एकदम से आपको, जिस तालाब में आईएमसी भी हो, हम रूपचंदा और पंगास के लिए तो एकदम मस्ट है। आप भूल करके भी एक दिन भी पानी चलाना न बंद करें। पानी आप डेली चलाएं 3 घंटे 4 घंटे, और वेरी इन द मॉर्निंग यानी लगभग 3 बजे सुबह में, 2 बजे सुबह में, 4 बजे सुबह में 3 घंटे आपको पानी ज़रूर चलाना है। जिस तरह का अभी मौसम चल रहा है, रात दिन एकदम से बराबर हो गया है, 8 डिग्री का टेम्परेचर न्यूनतम टेम्परेचर चल रहा है, तो मछलियाँ में बीमारी लगने का सबसे अधिक चांस इसी समय होती है। मछली आपकी तालाब में विचरण नहीं कर पाती है, सारी मछलियाँ नीचे चली जाती है और फीड नहीं देंगे। जिनका आईएमसी का तालाब है वे प्लैंक्टन पाउडर मंगा करके हमसे दिए हुए नंबर पे कॉल करके प्लैंक्टन पाउडर मंगा करके आप तालाब में डाल सकते हैं। प्लैंक्टन सरसों की खली आप 25% दे सकते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में अगर आप 100% दे रहे थे तो वहाँ आप कम ही दें, 25% सरसों की खली दें। दूसरा कि जैसा हम बताए, चूने का प्रयोग आपको ठंडी में दिसंबर महीने में अभी तक हो सकता है कि एक बार आपको कर देना चाहिए था। अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो वीडियो देखने के तत्काल बाद आपको जब यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तत्काल बाद आप तालाब में चूने का प्रयोग करिए। 1 एकड़ का अगर आपका तालाब है तो कम से कम 50 किलो तो चूना, अगर मछली तालाब में है तो 50 किलो चूना शाम के वक्त ही उसको फूलने के लिए रख दीजिए। कल हो करके आप उसका छिड़काव कर दीजिए। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि तालाब में मछली है तो हम चूने का प्रयोग करें कि नहीं करें। आपको तालाब में मछली रहने पर भी चूने का प्रयोग करते जाना है। करना सिर्फ ये है कि उसको 3-4 घंटे तक, या आप सेम डेट में उसका छिड़काव नहीं करें, एक दिन पहले शाम में किसी टब वगैरह में उसको फुला लें, भिंगा लें, और कल होकर के इसका छिड़काव पूरे तालाब में 1 एकड़ में 50 केजी के दर से आप चूने का प्रयोग करें। दूसरा, जिनके तालाब में मछलियों को लाल चकत्ते वाली बीमारी आ गया है उसके लिए रेड ड्रॉप करके एक मेडिसिन आता है अपनी कंपनी का। उसको मंगवाने के लिए आप दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। 1 एकड़ में 1 लीटर प्रयोग करना होता है। 50 लीटर पानी में घोल करके 1 लीटर तालाब में प्रयोग कर लें। और एक पारासिल्ट करके आता है। मछली में अगर कोई लग रहा है कि पैरासाइट सट गया है, उसमें कोई कीट जैसा सटा हुआ लग रहा है, तब मछलियाँ मर रही है, या फिर आपके तालाब की मछलियों में फंगल इन्फेक्शन खास करके रूपचंदा में लग जा रहा है। रूपचंदा में बहुत पहले फंगल इन्फेक्शन लगता है, तो उनके लिए भी मेडिसिन उपलब्ध है। आप किसी भी तरह की बीमारी का मेडिसिन आप ज़रूर प्रयोग करिए। दिए हुए नंबर पे कॉल करिएगा, हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके यहाँ तक भेजेंगे। और अगर मछली पालन में आपको कुछ एक्स्ट्रा कमाई करना है तो आप मेडिसिन का डीलरशिप हमसे ले लीजिए, आप जेके फिश फीड का डीलरशिप हमसे ले लीजिए। आप अपने इलाके में मेडिसिन भी बेचिए। और जेके फिश फीड फरवरी महीने से दाना खाना मछलियाँ चालू करेगी। जब धूप निकलने लगेगा, ज़्यादा परेशान होने का काम नहीं है। ठंडी कुछ दिन के लिए और है, इस बार लेट से ठंडी का आगमन हुआ है तो थोड़ा लेट तक चलेगा। 15 फरवरी तक ठंडी कम जाना चाहिए, तब आपको रिलैक्स में आना चाहिए। तालाब पर डेली विजिट करना चाहिए और जाल भी चलवाना चाहिए आपको तालाब में। जिनका आईएमसी का तालाब है उनसे हम कहना चाहेंगे आप तालाब में जाल अवश्य चलवाइए। क्योंकि मछली में जब बीमारी लग जाती है तो जब तक
मछलियाँ आपकी बीमारी से ज़्यादा ग्रसित नहीं हो जाती तब तक वो मरना चालू नहीं करती हैं। और जब तक मछली मरने की स्थिति में आती है तब तक वो पूरे तालाब की मछलियों को इन्फेक्टेड कर देती है। इन्फेक्शन सारे मछलियों में फैल जाती है और तब मछली मरने लगती है। तब आपको पता चलता है, तब आप दवा डालना सोचते हैं, तब तक सारी मछलियों में बीमारी लग चुकी होती है। तो इससे बचने के लिए आप जाल चलवा करके देखेंगे तो मछलियाँ उसके कारण भी इधर से उधर भागेंगी और जाल में आपको अगर बीमारी लगा हुआ है तो आपको मछली मरने से पहले ही आपको पता चल जाएगा। उस समय आप दवा डलवाएंगे तो मछलियाँ क्योर हो जाएंगी, मछली ठीक हो जाएगी, बीमारी उनका दूर हो जाएगा। तो ठंडी के दिन में आपको सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। और ग्रोथ के संबंध में आप उसमें हाइपर ग्रोथ एक मेडिसिन आता है ग्रोथ बढ़ाने वाली, आप कुछ खली वगैरह दे रहे हैं मछलियों को तो उसमें मिला करके दीजिए। और मंगवाने के लिए वो भी आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके मंगवा सकते हैं। और इस जनवरी महीने तक अगर आप 3 केजी हाइपर ग्रोथ मंगवाते हैं तो हम चौथा केजी आपको फ्री में भेजते हैं। 1 केजी का दाम 1100 रुपया पड़ता है। हाँ, एक चीज़ आपको, वैसे लोग ही फ़ोन करेंगे जो पहले हमको पैसा भेजेंगे, तभी हम आपके यहाँ तक, चाहे हम बच्चा भेजेंगे, चाहे जेके फीस फीड भेजेंगे या फिर मेडिसिन भेजेंगे। बहुत सारे लोगों को पैसा भेजने में दिक्कत होता है, तो प्लीज़ वैसे लोग फ़ोन नहीं करें। जो पहले पेमेंट करने में सक्षम है वे लोग ही फ़ोन करेंगे और हमसे दवा मंगवा सकते हैं, बच्चा मंगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।